महेश जोशी के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। महेश जोशी के बेटे रोहित के खिलाफ एफआईआर हुई है दिल्ली में। एक युवती ने रोहित जोशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। रोहित जोशी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। देखिए, दुष्कर्म के बाद जान से मारने की धमकी देना और प्रेग्नेंट होने के बाद गर्भपात करवाने के आरोप को लेकर एफआईआर करवाई गई है। 0 एफआईआर हुई है दिल्ली में। सवाई माधोपुर पुलिस को भेजने की सूचना है, वहां से बाय पोस्ट भेजा गया है। सवाई माधोपुर पुलिस हार्ड कॉपी का इंतजार कर रही है। देखिए, काफी कद्दावर चेहरा है प्रदेश की सियासत का महेश जोशी, जिनके बेटे पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मैं चाहता हूं कोई एफआईआर अगर दर्ज होगी तो पुलिस उसकी निष्पक्षता के साथ में, गहराई के साथ में, सख्ती के साथ में जांच करे, सच्चाई को सामने लाए। मैं पूरे जीवन सत्य और न्याय के साथ रहा हूं। इस मामले में भी और आगे भी किसी मामले में मैं उसी पक्ष के साथ रहूंगा जो न्याय पर सत्य का ने महेश जोशी के बेटे के मामले में सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि मंत्री के बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सरकार कोई ऐसे कारगर उपाय नहीं कर रही जिनसे इन घटनाओं को रोका जा सके, बल्कि प्रोत्साहित कर रही है, यानी उनको बचाने का यत्न कर रही है। और इसीलिए माननीय विधायकों के और माननीय मंत्रियों के परिजनों का, बेटों का भी इतना हौसला बुलंद हो गया है कि वो स्वयं भी सामूहिक बलात्कार करने लगे। आपको तो ध्यान होगा, राजगढ़ के जोहरी लाल जी मीणा का बेटा बलात्कार में शामिल, परंतु सरकार ने क्लीन चिट दे दी। जोहरी लाल जी स्वयं विधायक हैं। अभी आपने सुना होगा कि राजस्थान सरकार के एक मंत्री जिनका नाम महेश जी है, उनका बेटा एक बलात्कार में शामिल है और कई दिनों तक बलात्कार किया और यहाँ तक कि हाथ पैर बांध कर भी बलात्कार किया। मैं समझता हूँ ये बहुत ही शर्म। और पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि केवल एफआईआर दर्ज होने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता, लेकिन जांच अधिकारी की रिपोर्ट में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एफआईआर करने मात्र से कोई दोषी नहीं हो जाता। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो मेरा बेटा हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी 100% कार्रवाई करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जिस प्रकार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को सलाखों के पीछे हो गया, कोर्ट में गलत तथ्य पेश करके जमानत ले ली और कोर्ट ने वापिस जमानत करके अंदर कर दिया, लेकिन न बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री के ऊपर कार्रवाई की, न कोई उसके बेटे के ऊपर कार्रवाई की, न किसी तरीके का कोई बयान नहीं दिया उन्होंने, कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तो किसी बात को कहने का हक ही नहीं है। अब तमाम निगाहें टिकी हैं इस बात पर कि आखिर कानून व्यवस्था का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल सहयोगी गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गिरिराज, मैं आपके पास आऊंगा। अब तमाम निगाहें सवाई माधोपुर की ओर हैं। हार्ड कॉपी का वहां पर इंतजार किया जा रहा है, 0 एफआईआर की। क्या अपडेट्स हैं? मैं आपको अभी ताजा अपडेट देता हूं कि अभी तक भी सवाई माधोपुर पुलिस है वो 0 एफआईआर का इंतजार करती हुई नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक सुनील बिश्नोई से हमारी वार्ता हुई थी। इसके अलावा महिला थाना पुलिस, जो कि इस समूचे मामले की जांच करने वाली है, महिला थाना इंचार्ज चंचल से भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने भी अभी तक जो हार्ड कॉपी है उसके मिलने से स्पष्ट तौर से इनकार किया है। उनका यही कहना है कि अभी तक इस मामले में 0 एफआईआर उन्हें प्राप्त नहीं हुई है और जब तक 0 एफआईआर उन्हें प्राप्त नहीं होती है तब तक उनकी जांच आगे नहीं बढ़ेगी। उसके लेकिन केस से संबंधित मेल वगैरह ये सब तो दिल्ली से आया होगा सवाई माधोपुर पुलिस को?
जी देखिए, अभी तक आधिकारिक रूप से उन्होंने यह भी नहीं कहा कि हमारे पास में मेल पहुंच गया है, लेकिन अन्य जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि जो मेल के जरिए यह सूचना इन तक आ पहुंची है, पुलिस तक आ पहुंची है। लेकिन अभी तक चूंकि ये जो सारा मामला है एक मंत्री के रसूख से भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में पुलिस फूंक फूंक करके भी कदम रख रही है और कानून के दायरे में रह करके ही अपनी जो कार्यवाही है उसको आगे बढ़ाना चाहती है। तो ऐसे में जिस तरीके से तर्कसंगत बताया जाता है कि जब तक उन्हें हार्ड नहीं, तो अपना लाइन ऑफ एक्शन सवाई माधोपुर पुलिस क्या बता रही है? देखिए गिरिराज, मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि एक तरह से देखें तो जो एफआईआर की कॉपी है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, लोगों ने देखी है, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई लोगों ने उस कॉपी को ट्वीट भी किया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब कभी भी हार्ड कॉपी पहुंचती है तो अपनी लाइन ऑफ एक्शन तो पुलिस ने तैयार की होगी कि हम क्या करेंगे। ये देखिए, अभी तक पुलिस ने अपने किसी भी अनुसंधान के बारे में या अनुसंधान किस तरीके से पुलिस करने वाली है अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है। पुलिस केवल अभी तक एक ही रटा रटाया ऐसा जवाब दे रही है कि जब तक उन्हें हार्ड कॉपी नहीं मिलती है तब तक आगे कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। हालांकि उनका कहना है कि जब हार्ड कॉपी मिल जाएगी तब बाकायदा इस मामले के लिए एक स्पेशल टीम का भी गठन किया जाएगा और टीम इसमें गहनता के साथ में अनुसंधान करेगी। चूंकि ये राज्य सरकार के अंदर मंत्री महेश जोशी से जुड़ा हुआ मामला है, उनके पुत्र इसको रोहित जोशी जिसको आरोपी बनाया गया है उससे जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे में कानून के दायरे में रह करके पुलिस अनुसंधान करेगी। हार्ड कॉपी मिलने के पश्चात ही सवाई माधोपुर की महिला थाना पुलिस इस समूचे मामले में अपनी ठीक है गिरिराज, आप मेरे साथ बने रहें। जयपुर से मेरे सहयोगी विष्णु भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विष्णु, अगर एक तरह से देखें तो मंत्री के बेटे पर सवाल है और सियासत अपने आप में लाल है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जो अपडेट्स हैं वो सबसे बड़ा अपडेट अभी यही है कि पूरे जो एफआईआर है वो कहाँ है, वो दिल्ली है या वो सवाई माधोपुर है, उसी के बीच में सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है कि एफआईआर है कहाँ। क्योंकि दोनों जगह एक ने कहा कि हमने भेज दिए हैं, सवाई माधोपुर पुलिस कह रही कि हमारे तक एफआईआर अभी तक नहीं पहुंची है। तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो एफआईआर का है कि एफआईआर कब पहुंचेगी, कहाँ है, कहाँ उसकी स्टेटस है, वो अभी तक कोई बता नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात जो है, लेकिन जब एफआईआर पहुंच जाएगी तो सबसे बड़ा जो पुलिस का कदम होगा वो यही होगा कि सवाई माधोपुर की महिला थाना पुलिस जो है पीड़िता से बयान लेगी, उसको बुलाया जाएगा या जो अनुसंधान अधिकारी है वो वहां तक पीड़िता तक पहुंचेंगे, बयान लिए जाएंगे और उसके बाद रोहित जोशी को निश्चित रूप से पुलिस जो है पूछताछ के लिए बुलाएगी और उसके बाद आगे की जो है वो कार्यवाही जो है की जाएगी। उसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है, चूंकि मामला बहुत संगीन है, बहुत गैर जमानती धाराओं में मुकदमे दर्ज है, गंभीर आपराधिक मुकदमे जो है दर्ज है, बलात्कार के अलावा समलैंगिक जो अप्राकृतिक मैथुन के संबंध का जो मामला है, उसके अलावा बच्चे को गिराने का मामला है, कई सारी मैंने गिरिराज से भी ये सवाल पूछा। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरह से देखें तो एफआईआर की जो कॉपी है वो सोशल मीडिया पे आई है और कई लोगों ने उसे देखा भी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुलिस अधिकारियों ने वो देखा ना हो। हार्ड कॉपी आते आते आएगी, ईमेल वगैरह हो चुके हैं, ऐसे में कम से कम लाइन ऑफ एक्शन तो पुलिस ने रेडी कर लिया है। देखिए, पुलिस का सोशल मीडिया पे कोई चीज वायरल होना अलग बात होती है, लेकिन पुलिस की जो प्रक्रिया आती है वो अलग होती है। रोज नाम जब एफआईआर आएगी उसके बाद में एफआईआर कटेगी भी, यहाँ भी एफआईआर कटेगी, एफआईआर जो है मुकदमा नंबर भी दर्ज किया जाएगा, रोज नाम से में उसकी एंट्रियां होगी, कई सारी जो चीजें होती है उसके बाद ही तो पुलिस का जो लाइन ऑफ जो एक्शन है वो एकदम तय है कि सबसे पहले एफआईआर का आना, एफआईआर का दर्ज होना, एफआईआर के दर्ज होने के बाद में पीड़िता से बयान लेना, आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाना, ये सब कुछ जो है पुलिस की लाइन ऑफ जो है एक्शन वो रहेगा, निश्चित रूप से यही रहने वाला है। लेकिन बस ये सबसे बड़ी अभी तक बात है कि सोशल मीडिया की जो एफआईआर घूम रही है, चाहे ट्वीट्स हो चाहे सोशल और कुछ मैसेजेस हो, उसके आधार पर पुलिस की जो है कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन एफआईआर दर्ज होगी तो निश्चित रूप से पीड़िता के बयान होंगे, आरोपी जो है पुलिस की पूछताछ के लिए सवाई माधोपुर जाएगा और तब भी ये देखना होगा कि रोहित जोशी को उस समय पेश किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। रोहित जोशी अभी तक कहाँ है ये भी मालूम नहीं है, लेकिन ठीक है, एफआईआर दर्ज होने के बाद में रोहित जोशी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई रह सकती है। शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।